जय हिंद कैडेट्स, माई सेल्फ MU खान मुशाहिदुल्लाह खान, सेकेंड ऑफिसर 5 UP एयर स्क्वाड्रन NCC लखनऊ फ्रॉम मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज महानगर लखनऊ. आई एम द ANO ऑफ NCC एयर विंग जूनियर डिवीजन. ANO मीन्स जैसे आपको पता है एसोसिएट NCC ऑफिसर. ठीक है, तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपका पहला चैप्टर NCC का, NCC के बारे में क्या है, बेसिक नॉलेज क्या है, NCC का कॉन्सेप्ट क्या है, NCC लेने के क्या फ़ायदे हैं और NCC आपको क्या सिखाती है, NCC के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपके जो है इस क्लास में कवर अप करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ NCC? तो NCC आपको पता है कि NCC का जैसे नाम से जाहिर है NCC नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल, ये हिंदी का नाम है और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कैडेट कोर यानी NCC. तो आपसे सबसे पहले पूछ जाता है NCC क्या चीज़ है. तो NCC क्या है? नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल. NCC 3 तरीके की होती है. सबसे पहले आर्मी विंग. आर्मी विंग यानी थल सेना. थल सेना की NCC होती है जिसकी यूनिफॉर्म जो है खाकी यूनिफॉर्म होती है. उसके बाद जो है आपकी जो है NCC होती है नेवल NCC, नेवी की, और नेवी का जो है जल सेना कहा जाता है उसे, और ये इसकी यूनिफॉर्म वाइट होती है. NCC कैडेट्स वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं. और उसके बाद थर्ड पर आता है NCC एयर विंग यानी एयरफोर्स NCC. एयरफोर्स NCC जो है वो वायुसेना, जैसे एयरफोर्स से जाहिर है वायुसेना, तो वायुसेना जो है उसकी यूनिफॉर्म जो है ग्रे होती है जैसे कि मैं पहने हुए हूँ, ये यूनिफॉर्म होती है. ऐसे यूनिफॉर्म आप लोगों की भी एज अ कैडेट आपको ये पहननी होती है. और इसमें जो है एयरक्राफ्ट के बारे में एयरक्राफ्ट की नॉलेज दी जाती है. एयरक्राफ्ट क्या होता है, एरो मॉडलिंग क्या होती है, और फ्लाइंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें, और रेंज फायरिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और कैम्प के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं. अब मैं आज के क्लास में आपको NCC एयर विंग के बारे में बताऊँगा. तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ NCC क्या है, बेसिक नॉलेज क्या है. जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताई NCC की, नेशनल कैडेट कोर. उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, NCC कहाँ से शुरू हुई. एक्चुअली NCC जो है वो ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही स्टार्ट हो चुकी थी. यूनिवर्सिटी कॉर्प कंसेप्टलाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब इन इंडिया NCC फॉर द बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स नर्चर देम एंड डायरेक्ट देयर एनर्जी टूवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो आप एक नेचर बिल्डिंग आपका जो है कैरियर बिल्डिंग ज़रूरी है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको बनाने के लिए NCC की शुरुआत की गई. और ये शुरुआत NCC की जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको NCC में कहा गया. वैसे NCC में कॉमन ये समझा जाता है जो लोग डिफेंस में जॉब करना चाहते हैं वो अगर NCC लें तो सिर्फ डिफेंस में उसको बेनिफिट मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है. NCC का एम क्या है? सबसे पहला एम, टू डेवलप द फॉलोइंग क्वालिटीज. नंबर 1 कैरेक्टर, नंबर 2 कॉमरेडशिप. कॉमरेडशिप माने सहयोग करना, साथ देना. उसके बाद डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इंपॉर्टेंट एम है इसका. उसके बाद सेक्युलर आउटलुक यानी धर्मनिरपेक्षता. और नंबर 5 स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. इसके बाद आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस. तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताइए. कैरेक्टर, सबसे पहले कैरेक्टर बिल्डिंग. NCC में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, तो इसमें आपको कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है. आपको एक अच्छा कैरेक्टर अब दूसरों के सामने साबित करना है, अपने आप को जाहिर करना है और अपने आप को बन के दिखाना है. उसके बाद आता है कॉमरेडशिप, सहयोगी, साथ देना. कॉमरेडशिप आपने सहयोग सिखाया जाता है, एक दूसरे की मदद मुश्किल हालात में कैसे की जाती है. उसके बाद डिसिप्लिन यानी अनुशासन ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और NCC में इसको बहुत तवज्जो दी गई है. तो अनुशासन NCC में बहुत ज़रूरी सिखाया जाता है. सेक्युलर आउटलुक के लिए इसमें कहा जा सकता है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, लेकिन NCC में
किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है फेवर नहीं किया जाता, बल्कि सभी रिलीजन को फेवर किया जाता है और धर्मनिरपेक्ष बनाया जाता है। यानी आपकी जो थिंकिंग है वो सेक्युलर होनी चाहिए। उसके बाद स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी एडवेंचर करने की भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा। आपका आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, आप निस्वार्थ सेवा, यानी आपको अपनी जिंदगी में लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी है। तो ये एनसीसी का पहला एम है। दूसरा एम क्या है? टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ, यानी टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड, 3 वर्ड है, ऑर्गेनाइज, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ, यानी युवाओं को संगठित करना और ट्रेन करना, तैयार करना और मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना जो है, टू प्रोवाइड लीडरशिप हु विल बी द सर्व ऑफ नेशन, ऐसा लीडरशिप प्रोवाइड करना जो हमारे देश की सेवा करें, ठीक है, जो हमारे राष्ट्र की सेवा करें। और इसके साथ आता है नंबर 3 जो इसका एम है, टू प्रोवाइड एनवायरमेंट टू मोटिवेटिंग यूथ टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, यानी ये जो आर्म फोर्सेस है ये इसका तीसरा एम है, टू प्रोवाइड एनवायरमेंट टू मोटिवेटिंग यूथ टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्स के लिए यूथ को मोटिवेट करना, ये इसका 3rd एम है। जो लोग यही समझते हैं एनसीसी में जो है सबसे जो है मेन एम इसका यही है, जबकि इससे पहले 2 एम मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एनसीसी में जरूरी नहीं है कि आप आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करें, आपको मोटिवेट किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन इसका कंपल्शन नहीं है। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जॉब करेंगे, किसी भी महकमे में आप जॉब करेंगे तो आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट का वेटेज मिलता रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी, नंबर 1, ट्रेन वॉलंटियर यूथ टू बिकम ए कॉन्फिडेंट, कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट लीडर। सबसे पहले इन्होंने बताया ट्रेन द वॉलंटियर यूथ टू बिकम कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेड एंड कॉम्पिटेंट लीडर। तो ये जो है अब अपने यूथ को तैयार करना किस चीज के लिए, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनहेंस द अवेयरनेस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इनहेंस द अवेयरनेस, अब उनकी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ावा देना, टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। उसके बाद प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड इनकरेज कैडेट्स टू डेवलप द नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड बिल्ड कैरेक्टर, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एंड इनकरेज करना कैडेट्स को टू डेवलप देयर नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड बिल्ड कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। उसके बाद आता है नंबर 4, कंडक्ट सोशल एक्टिविटीज, कम्युनिटी डेवलपिंग प्रोग्राम टू मेक द कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूटिव टूवर्ड्स द सोसाइटी, यानी एक ऐसे सोशल एक्टिविटीज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करने चाहिए जिससे एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी का निर्माण हो सके। इस तरीके से इसका चौथा एम था। इसके बाद आता है अंडरटेक एडवेंचर एक्टिविटीज, ठीक है, एडवेंचर एक्टिविटीज टू डेवलप द लीडरशिप एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट में कराना और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को डेवलप करना, ताकि इससे आप अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको डील कर सके। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे और बहुत सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे, ठीक है। नंबर 6 आता है प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू टच द गुडविल एम्बेसडर टू प्रोजेक्ट इमेज ऑफ द कंट्री। तो ये आपको गुडविल एम्बेसडर मीन्स राजदूत, गुडविल एम्बेसडर टू प्रोजेक्ट इमेज ऑफ कंट्री, आपको एक अपने कंट्री की इमेज बनाकर
तैयार किया जाता है एनसीसी के थ्रू। इसके बाद कंडक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टू डेवलप द अवेयरनेस अबाउट द आर्म फोर्सेज। लास्ट में इसका नंबर 7 जो ऑब्जेक्टिव है, कंडक्ट द मिलिट्री ट्रेनिंग। आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है टू डेवलप द अवेयरनेस डेवलप करने के लिए अबाउट द आर्म फोर्सेज में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ एनसीसी में ये मैंने एनसीसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए। अब एनसीसी के स्टाफ कौन कौन से होते हैं, ये स्टाफ आर्मी, नेवी एंड एयर तीनों में होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से स्टाफ होते हैं, रेगुलर स्टाफ फ्रॉम 3 सर्विसेज, ये जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें रेगुलर स्टाफ होते हैं। होल टाइम लेडी ऑफिसर WTLO कहलाता है, ये भी एनसीसी से होते हैं। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ANO फ्रॉम टीचर, यानी जैसे हम हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जैसे हम हैं वो ANO कहलाते हैं। उसके बाद गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर GCI फ्रॉम एनसीसी, ये एनसीसी डिपार्टमेंट से होते हैं। और जो है परमानेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ स्टाफ यानी PI स्टाफ, ये आर्मी, नेवी एंड एयर तीनों में होते हैं PI स्टाफ। उसके बाद सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर एंड शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, ये भी एनसीसी डिपार्टमेंट से, सिविल डिपार्टमेंट से होते हैं। जो ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, एरो मॉडलर होते हैं, ये सिविलियन होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिविलियन स्टाफ यानी क्लरिकल स्टाफ जो होता है वो होता है। तो मैंने ये आपको एनसीसी के स्टाफ के बारे में बताया। आज मैंने हमको एनसीसी के एम्स बताए। तो ये आज की क्लास में इतना ही। आप जो है इसी तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। एनसीसी का DGNCC ऐप आता है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करें। उसमें सारा सिलेबस है, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, एयर विंग, आर्मी विंग, नेवी विंग, सारे विंग्स का है। बाकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।